ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। और कलर देखिए कितना शानदार कलर आया है इसका, देख सकते हैं ना आप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब, आज हम बनाएंगे एक शाही डिज़र्ट जो कि अपने नाम को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि हम इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो सब शाही हैं। शाही टुकड़े बनाने की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये घर पर रखे हुए बेहद आसान और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से बहुत शानदार बन के तैयार हो जाता है और आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये झटपट से बन के तैयार हो गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर यानी कि 4 कप दूध लिया है। व्यूअर्स, ये फुल फैट दूध है। आपके पास कोई से भी दूध अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम हाई फ्लेम पे इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप दूध और इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने कलर नहीं देना। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। तो आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून चीनी। चीनी का हम कम ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना व्यूअर्स। ये बाद में भी ना मीठा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए आपने केयरफुली सी चीनी डालनी है। चीनी को डिज़ोल्व करेंगे अच्छे तरीके से। जब 1-2 बॉयल आ जाएंगे फिर इसमें शामिल करेंगे हम 3 टेबलस्पून यानी कि आधा कप यहाँ पे डालेंगे मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, यहाँ पे मैंने नेस्ले का लिया है वो यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और इसमें एक थिकनेस आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड बना के तैयार करके रखा हुआ था ना वो शामिल कर देंगे। आंच हल्की कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए व्यूअर्स हम इसमें ऐड करेंगे, वरना आप अगर आंच तेज़ रखेंगे और इसको एकदम से इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इसको हमने मीडियम टू हाई आंच पे पका लेना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। तो यहाँ पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। आप ऐसे करें, चम्मच को डिप करें, फिर इसमें ये एक लाइन खींच दें। अगर ये फिल ना हो तो बस ये समझे कि ये आपकी रबड़ी जो है ना बन के तैयार हो चुकी है। इतनी थिकनेस हमें इसके अंदर चाहिए। अब क्या करेंगे कि हम आंच बंद कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पे। ये जो हमारी रबड़ी है ये तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अगेन से पैन ले लें और उसमें शामिल करनी है 1 कप चीनी, ठीक है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी और मीडियम टू हाई आंच पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे ताकि जो चीनी है अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। यहाँ पे जैसे चीनी पानी में घुल जाएगी तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 इलायची, खुले मुँह वाली इलायची। मुंह खोल के इलायची का डालना है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 1 पिंच इसमें डालेंगे फूड कलर। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 ड्रॉप ज़ाफ़रान सेंस के। अगर आपके पास ज़ाफ़रान सेंस नहीं है तो आप ज़ाफ़रान के धागे भी शामिल कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें ही नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ फूड कलर से काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने हाई फ्लेम पे इसको एक उबाल आने देना है। उसके बाद मीडियम टू हाई आंच पे हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ी नहीं करना, बस पकाना है ताकि इसका जो पानी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। अब क्या करें, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 ब्रेड का फुल पैकेट ले लिया है मैंने। यहाँ पे मैं जो शाही टुकड़े बना रही हूँ 13 से 15 लोगों के लिए इनफ है। इसके जो मैंने साइड के कॉर्नर है वो उतार दिए हैं। अब क्या करना है, हमने इसको करना है फ्राई। तो यहाँ पे आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया एक पैन और उसमें मैंने डाला है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। साथ इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी।
ठीक है। आपने देसी घी ही लेना है व्यूअर्स, आपने बनास्पति घी नहीं लेना, वरना उसमें ये अच्छे नहीं बनेंगे। शाही टुकड़ों की यही एक ख़ास बात है कि ये देसी घी में बनाए जाते हैं। अगर आप ऑयल और देसी घी मिला के इसको फ्राई करेंगे तो जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम इनको क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें एक अच्छा सा क्रिस्प आ जाए। जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे जो ब्रेड स्लाइसेस है वो सारे के सारे हमने फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस भी जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, रबड़ी भी बन के तैयार हो चुकी है और चाशनी भी हमारी बन चुकी है। तो अब हम इनकी सम्बलिंग करेंगे। तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे हम लेंगे, पहले चाशनी लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे एक ब्रेड स्लाइस, इसको शुगर सिरप में अच्छी तरह से डिप करेंगे 4 से 5 सेकंड के लिए, और जिस डिश में हमने सर्व करना है उसमें इसको अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। जितनी एक दफ़ा में आएंगे उतनी हम इसमें लगा देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने इसको डिप नहीं करना, बस 4 से 5 सेकंड के लिए। आप चाहे तो 2-3 डिशेस में लगा लें, मैं इसके सिर्फ 2 डिशेस तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक तय लगा दी है। अब इसके ऊपर जो हमने रबड़ी दूध तैयार करके रखा हुआ था वो डाल देंगे, अच्छे तरीके से डालेंगे ताकि जो स्लाइसेस है इसमें डिप हो जाए, ये जो रबड़ी है स्लाइसेस को अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर ले। इसी तरह से मैंने 2 से 3 तह लगा देनी है। सेम मेथड है, पहले चाशनी में डिप करेंगे, फिर इसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम दूसरी तह लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने स्लाइसेस और रबड़ी को सेट कर दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें पिस्ता है, काजू है, बादाम है। अच्छे तरीके से ये इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 डिशेस तैयार की हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक तय लगा लें, 2 लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अगर आप चाहें तो इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। शाही टुकड़े ज़्यादातर गरम भी सर्व होते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो अपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा निकाल के डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत रिची फ्लेवर है, बहुत मज़े के बन के तैयार हो चुके। और मज़े की बात है कि हमारे घर वाली चीज़ें, यानी कि दूध भी होता है, ब्रेड भी होती है, और ये बहुत आसान तरीके से झटपट से बना के हम तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर, इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ कि सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है, वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्तों से गुजर रहे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।